मिनिस्टर साहब बता रहे हैं प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान जो है, अपनी स्ट्रेटजी जो है अंदर दिए। मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिसका आपने सवाल पूछा उसी मत में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर दिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर लें, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अब बाल की खाल उतार रहा है, तो ये बताइएगा सर, आपको लगता है कि आपको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा और आपकी क्या हिकमत अमली अपना रखी है? क्योंकि पीटीआई का इतना ज़्यादा वोटर है, अगर इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासिर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है? क्योंकि टोन तो आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है और हमें उम्मीद का हमेशा से और जमात का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन स्पेशलिटी है। तो हमें निशान सिंबल मिलेगा, ये आवाम का बुनियादी हक कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी एडमिशन बहाल है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा रिजल्ट साहब ने आपको कहा था कि हमने डी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे। कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल आपके माई के साथ खेल रहे हैं, कुड़कुड़ाएगा आवाज़। प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान जो है, अपनी स्ट्रेटजी जो है। ये कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जिस तरह के दलाइल दिए, उन्होंने सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा नहीं है, तो मेरे साथ में पता नहीं क्या किसको ये वो साथ गोहर के साथ इसको का मुंह तो पीछे पर अपना देखिए, वो हमेशा से ये कहते हैं ना कैमरे में आ जाऊँ बहुत सारी करता है। जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए और आपने जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से। सर, आज एक ही 2 सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। आप क्या समझते हैं, एक टाइम पे दोनों तरफ से मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूँगा, जो हमारे कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ कि 8 तारीख को, और बहुत अच्छा हुआ, हम दोनों सुप्रीम कोर्ट में हमने 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, 7 पिटीशन हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप ROs और DROs को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। आप जो उसको वर्जी कर रहा है वो मैटर जो रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करेंगे जिससे उन्हें काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिस केयर टेकर सेंटर के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो जो लोग डिस्प्यूट करेंगे, ये जो केयर सेंटर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेंटर तो ये है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला से इक़दाम करेगी कि इलेक्शन को फेयर करवाए। सर, टिकटों के मामले पर आपने इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा, पीटीआई
मिनिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो इलेक्शन कमीशन ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? एक पॉजिटिव ही समझे आप इंशाल्लाह ठीक है। सर शुक्र है, सर। 18 लोगों के नादरा ने कार्ड ब्लॉक कर दिए। नादरा ने एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने ब्लॉक नहीं किए और हम ये समझते हैं कि देखो ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारी इस्तेदाद थी कि अगर आप जुडिशल अफसर को ROs और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को मानते हैं वो इस मैटर को देखते हैं कि अगर आप इसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके CRIC को ब्लॉक भी किया हो फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो एक टाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं और इनके अदरवाइज भी CRIC ब्लॉक नहीं होने चाहिए, लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत सर टिकटों के मामले पर आप पर कोई कदम लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई? नहीं, टिकटों के मामले पे देखो इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं टिकट खान साहब थोड़ा सा पीछे हो उसके मुताबिक, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बाद। शुक्र है सर। जफर साहब काफ़ी मुश्किल सवालात के जवाबात आपने अंदर दिए। मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिसका आपने सवाल पूछा उसी मत में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही चंपनी की ऊपर चल यार इधर है कल यार कोई ये पूछ रहे थे कि आपने उनको ज़रा तसल्ली हो गई। इलेक्शन क्यों कराए, यानी कि एक सवाल ये था, आपको मिसाल देता हूँ, सवाल ये था कि आपका अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था और एक ही कैंडिडेट था तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई। इनसे बताया गया कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि जब अनअपोज हो, जब एक ही कैंडिडेट हो तो वोटिंग कैसे करा सकते हैं आप। वोटिंग तो सिर्फ तब होती है जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट। तो इस तरह के सवालात थे जिनके जवाब दिए, बार बार सवाल इसी टाइप के आ रहे थे। थोड़ा सा मोबाइल अंदर कर ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटिंग की, उनके जवाब देखे, सवालात पूछे और इवेंचुअली ये सुनने के बाद रिजर्व कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हमने पूछा, जो उनके अफसर थे जिन्होंने सवालात पूछे, कि आपने 40 से ज़्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल PTI से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कौन था, उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के वोटिंग के बगैर उनको क्यों किया गया। उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया और इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत ख़ास जमात है। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली PTI से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक़ तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था, वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इशूज़ उठाने और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों की वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
کہ آپ اس کا جلد سے جلد فیصلہ کر دیں. جو بھی فیصلہ ہے آپ کر دیجئے تاکہ ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جا سکیں اور اپنا سمبل لے سکیں جو ہمارا حق ہے, پی ٹی آئی کا حق ہے. انہوں نے جواب میں یہ بتایا مجھے کہ ان کو احساس ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے, ان کو احساس ہے کہ فیصلہ جلد ہونا ہے, لیکن ججمنٹ آج ریزرو کر لی گئی ہے. اب دیکھیں گے کب اس کو اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. شکریہ. دیکھو یہ الیکشن کمیشن